सच ज्यादा देर नहीं छुपता। अब ज्यादा देर नहीं करनी, हमें शादी की फौरन तैयारी करनी। कल वो इतनी गमगीन कहानी है मेरी कि तुम सकते में चली गई हो। मुझसे शादी कर लो तुम। हैं? दोबारा आएंगी। दोबारा आएंगी। सच ज्यादा देर नहीं छुपता। अब ज्यादा देर नहीं करनी, हमें शादी की फौरन तैयारी करनी। कल वो इतनी गमगीन कहानी है मेरी कि तुम सकते में चली गई हो। मुझसे शादी कर लो तुम। हैं? कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से होती है जहां लोगों की सोच आज भी बहुत संकीर्ण है। यहाँ हम मिलते हैं शबाना से, एक ऐसी लड़की जो अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती है, लेकिन समाज उसे चैन से जीने नहीं देता। शबाना के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। कोई उसे बदजुबान कहता है, कोई लड़ाकू, और कोई तो उसके किरदार पर भी उंगली उठाने लगता है। उधर सलार नाम का एक लड़का जो कभी शबाना से शादी करने वाला था, वो भी समाज की बातों में आकर उससे रिश्ता तोड़ देता है। घर का माहौल भी अब भारी हो चुका है। शबाना की खाला उसे समझाने की कोशिश करती है कि लोगों की बातें कुछ दिनों में भूल जाएंगी, लेकिन शबाना के दिल पर जो बीत रही होती है वो कोई नहीं समझ पाता। शबाना कहती है, सच कभी खुद साबित नहीं होता और झूठ बहुत जल्दी फैल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही होती है बावले की। बावले एक सीधा साधा लड़का जो अपने पिता के गुस्से का शिकार हो जाता है। उसके पिता उसे घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि अगर वो वापस आया तो उसकी टांगें तोड़ देंगे। बेचारा बावले बिना किसी सहारे के रात को सड़कों पर भटकता है। कभी दोस्त के पास जाने का सोचता है तो कभी खुद से सवाल करता है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। आखिरकार वो अपने दोस्त की मदद से चुपके से अपने ही घर में घुसने की कोशिश करता है, सीढ़ी लगाकर, छत के रास्ते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं और इस बार एक शर्त रख देते हैं, अगर इस घर में रहना है तो शादी करनी होगी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। इधर शबाना अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लेती है। वो शादी के लिए हाँ कर देती है, यहाँ तक कि उसे ये भी मंजूर होता है कि लड़का पहले से शादीशुदा है। वो कहती है, अगर मेरी शादी से आप लोगों की परेशानी खत्म हो सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती। जिस रिश्ते के लिए वो तैयार होती है वो भी किसी और से हो जाता है। अब हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। इसी बीच हिना नाम की लड़की का रिश्ता भी टूट जाता है और इसकी वजह भी कहीं ना कहीं शबाना से जुड़ी अफवाहें होती हैं। शबाना को जब ये पता चलता है तो वो खुद आगे आती है और हिना के रिश्ते को बचाने के लिए सरोज और उसके घर वालों से बात करती है। वो बहुत हिम्मत के साथ कहती है, इस समाज में गलती किसी की भी हो, बदनाम हमेशा औरत ही होती है। उसकी बातों का असर तो होता है, लेकिन पूरी तरह से हालात बदलते नहीं हैं। इधर बावले की जिंदगी भी उलझती जा रही होती है। उसके सामने एक ही रास्ता बचता है, शादी। लेकिन सवाल ये है, क्या वो शादी करेगा, किससे करेगा, और क्या ये शादी उसकी जिंदगी सुधार पाएगी या और बिगाड़ देगी। दूसरी तरफ शबाना की जिंदगी भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर रास्ता मुश्किल लगता है। एक तरफ समाज की बातें, दूसरी तरफ परिवार की इज्जत और तीसरी तरफ उसका खुद का आत्मसम्मान। अब देखना ये है कि क्या शबाना अपने लिए सही फैसला ले पाएगी। क्या बावले अपने पिता का भरोसा जीत पाएगा, और क्या इस कहानी में सच की जीत होगी या झूठ फिर से जीत जाएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल मोड़ तो अभी बाकी है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से होती है जहां लोगों की सोच आज भी बहुत संकीर्ण है। यहाँ हम मिलते हैं शबाना से, एक ऐसी लड़की जो अपने आत्मसम्मान के साथ
जीना चाहती है, लेकिन समाज उसे चैन से जीने नहीं देता। शबाना के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। कोई उसे बदजुबान कहता है, कोई लड़ाकू, और कोई तो उसके किरदार पर भी उंगली उठाने लगता है। उधर सलार नाम का एक लड़का जो कभी शबाना से शादी करने वाला था, वो भी समाज की बातों में आकर उससे रिश्ता तोड़ देता है। घर का माहौल भी अब भारी हो चुका है। शबाना की खाला उसे समझाने की कोशिश करती है कि लोगों की बातें कुछ दिनों में भूल जाएंगी, लेकिन शबाना के दिल पर जो बीत रही होती है वो कोई नहीं समझ पाता। शबाना कहती है, सच कभी खुद साबित नहीं होता और झूठ बहुत जल्दी फैल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही होती है बावले की। बावले एक सीधा साधा लड़का जो अपने पिता के गुस्से का शिकार हो जाता है। उसके पिता उसे घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि अगर वो वापस आया तो उसकी टांगें तोड़ देंगे। बेचारा बावले बिना किसी सहारे के रात को सड़कों पर भटकता है। कभी दोस्त के पास जाने का सोचता है तो कभी खुद से सवाल करता है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। आखिरकार वो अपने दोस्त की मदद से चुपके से अपने ही घर में घुसने की कोशिश करता है, सीढ़ी लगाकर, छत के रास्ते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं और इस बार एक शर्त रख देते हैं, अगर इस घर में रहना है तो शादी करनी होगी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। इधर शबाना अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लेती है। वो शादी के लिए हाँ कर देती है, यहाँ तक कि उसे ये भी मंजूर होता है कि लड़का पहले से शादीशुदा है। वो कहती है, अगर मेरी शादी से आप लोगों की परेशानी खत्म हो सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती। जिस रिश्ते के लिए वो तैयार होती है वो भी किसी और से हो जाता है। अब हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। इसी बीच हिना नाम की लड़की का रिश्ता भी टूट जाता है और इसकी वजह भी कहीं ना कहीं शबाना से जुड़ी अफवाहें होती हैं। शबाना को जब ये पता चलता है तो वो खुद आगे आती है और हिना के रिश्ते को बचाने के लिए सरोज और उसके घर वालों से बात करती है। वो बहुत हिम्मत के साथ कहती है, इस समाज में गलती किसी की भी हो, बदनाम हमेशा औरत ही होती है। उसकी बातों का असर तो होता है, लेकिन पूरी तरह से हालात बदलते नहीं हैं। इधर बावले की जिंदगी भी उलझती जा रही होती है। उसके सामने एक ही रास्ता बचता है, शादी। लेकिन सवाल ये है, क्या वो शादी करेगा, किससे करेगा, और क्या ये शादी उसकी जिंदगी सुधार पाएगी या और बिगाड़ देगी। दूसरी तरफ शबाना की जिंदगी भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर रास्ता मुश्किल लगता है। एक तरफ समाज की बातें, दूसरी तरफ परिवार की इज्जत और तीसरी तरफ उसका खुद का आत्मसम्मान। अब देखना ये है कि क्या शबाना अपने लिए सही फैसला ले पाएगी। क्या बावले अपने पिता का भरोसा जीत पाएगा, और क्या इस कहानी में सच की जीत होगी या झूठ फिर से जीत जाएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल मोड़ तो अभी बाकी है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से होती है जहां लोगों की सोच आज भी बहुत संकीर्ण है। यहाँ हम मिलते हैं शबाना से, एक ऐसी लड़की जो अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती है, लेकिन समाज उसे चैन से जीने नहीं देता। शबाना के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। कोई उसे बदजुबान कहता है, कोई लड़ाकू, और कोई तो उसके किरदार पर भी उंगली उठाने लगता है। उधर सलार नाम का एक लड़का जो कभी शबाना से शादी करने वाला था, वो भी समाज की बातों में आकर उससे रिश्ता तोड़ देता है। घर का माहौल भी अब भारी हो चुका है। शबाना की खाला उसे समझाने की कोशिश करती है कि लोगों की बातें कुछ दिनों में भूल जाएंगी, लेकिन शबाना के दिल पर जो बीत रही होती है वो कोई नहीं समझ पाता। शबाना कहती है, सच कभी खुद साबित नहीं होता और झूठ बहुत जल्दी फैल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही होती है
बावले की। बावले एक सीधा साधा लड़का जो अपने पिता के गुस्से का शिकार हो जाता है। उसके पिता उसे घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि अगर वो वापस आया तो उसकी टांगें तोड़ देंगे। बेचारा बावले बिना किसी सहारे के रात को सड़कों पर भटकता है। कभी दोस्त के पास जाने का सोचता है तो कभी खुद से सवाल करता है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। आखिरकार वो अपने दोस्त की मदद से चुपके से अपने ही घर में घुसने की कोशिश करता है, सीढ़ी लगाकर, छत के रास्ते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं और इस बार एक शर्त रख देते हैं, अगर इस घर में रहना है तो शादी करनी होगी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। इधर शबाना अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लेती है। वो शादी के लिए हाँ कर देती है। यहाँ तक कि उसे ये भी मंजूर होता है कि लड़का पहले से शादीशुदा है। वो कहती है, अगर मेरी शादी से आप लोगों की परेशानी खत्म हो सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती। जिस रिश्ते के लिए वो तैयार होती है वो भी किसी और से हो जाता है। अब हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। इसी बीच हिना नाम की लड़की का रिश्ता भी टूट जाता है और इसकी वजह भी कहीं ना कहीं शबाना से जुड़ी अफवाहें होती हैं। शबाना को जब ये पता चलता है तो वो खुद आगे आती है और हिना के रिश्ते को बचाने के लिए सरोज और उसके घर वालों से बात करती है। वो बहुत हिम्मत के साथ कहती है, इस समाज में गलती किसी की भी हो, बदनाम हमेशा औरत ही होती है। उसकी बातों का असर तो होता है लेकिन पूरी तरह से हालात बदलते नहीं हैं। इधर बावले की जिंदगी भी उलझती जा रही होती है। उसके सामने एक ही रास्ता बचता है, शादी। लेकिन सवाल ये है, क्या वो शादी करेगा, किससे करेगा, और क्या ये शादी उसकी जिंदगी सुधार पाएगी या और बिगाड़ देगी। दूसरी तरफ शबाना की जिंदगी भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर रास्ता मुश्किल लगता है। एक तरफ समाज की बातें, दूसरी तरफ परिवार की इज्जत और तीसरी तरफ उसका खुद का आत्मसम्मान। अब देखना ये है कि क्या शबाना अपने लिए सही फैसला ले पाएगी। क्या बावले अपने पिता का भरोसा जीत पाएगा, और क्या इस कहानी में सच की जीत होगी या झूठ फिर से जीत जाएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल मोड़ तो अभी बाकी है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से होती है जहां लोगों की सोच आज भी बहुत संकीर्ण है। यहाँ हम मिलते हैं शबाना से, एक ऐसी लड़की जो अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती है लेकिन समाज उसे चैन से जीने नहीं देता। शबाना के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। कोई उसे बदजुबान कहता है, कोई लड़ाकू, और कोई तो उसके किरदार पर भी उंगली उठाने लगता है। उधर सलार नाम का एक लड़का जो कभी शबाना से शादी करने वाला था, वो भी समाज की बातों में आकर उससे रिश्ता तोड़ देता है। घर का माहौल भी अब भारी हो चुका है। शबाना की खाला उसे समझाने की कोशिश करती है कि लोगों की बातें कुछ दिनों में भूल जाएंगी, लेकिन शबाना के दिल पर जो बीत रही होती है वो कोई नहीं समझ पाता। शबाना कहती है, सच कभी खुद साबित नहीं होता और झूठ बहुत जल्दी फैल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही होती है, बावले की। बावले एक सीधा साधा लड़का जो अपने पिता के गुस्से का शिकार हो जाता है। उसके पिता उसे घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि अगर वो वापस आया तो उसकी टांगें तोड़ देंगे। बेचारा बावले बिना किसी सहारे के रात को सड़कों पर भटकता है। कभी दोस्त के पास जाने का सोचता है तो कभी खुद से सवाल करता है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। आखिरकार वो अपने दोस्त की मदद से चुपके से अपने ही घर में घुसने की कोशिश करता है, सीढ़ी लगाकर, छत के रास्ते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं और इस बार एक शर्त रख देते हैं, अगर इस घर में रहना है तो शादी करनी होगी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। इधर शबाना
अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लेती है। वो शादी के लिए हाँ कर देती है। यहाँ तक कि उसे ये भी मंजूर होता है कि लड़का पहले से शादीशुदा है। वो कहती है, अगर मेरी शादी से आप लोगों की परेशानी खत्म हो सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती। जिस रिश्ते के लिए वो तैयार होती है वो भी किसी और से हो जाता है। अब हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। इसी बीच हिना नाम की लड़की का रिश्ता भी टूट जाता है और इसकी वजह भी कहीं ना कहीं शबाना से जुड़ी अफवाहें होती हैं। शबाना को जब ये पता चलता है तो वो खुद आगे आती है और हिना के रिश्ते को बचाने के लिए सरोज और उसके घर वालों से बात करती है। वो बहुत हिम्मत के साथ कहती है, इस समाज में गलती किसी की भी हो, बदनाम हमेशा औरत ही होती है। उसकी बातों का असर तो होता है, लेकिन पूरी तरह से हालात बदलते नहीं हैं। इधर बावले की जिंदगी भी उलझती जा रही होती है। उसके सामने एक ही रास्ता बचता है, शादी। लेकिन सवाल ये है, क्या वो शादी करेगा, किससे करेगा, और क्या ये शादी उसकी जिंदगी सुधार पाएगी या और बिगाड़ देगी। दूसरी तरफ शबाना की जिंदगी भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर रास्ता मुश्किल लगता है। एक तरफ समाज की बातें, दूसरी तरफ परिवार की इज्जत और तीसरी तरफ उसका खुद का आत्मसम्मान। अब देखना ये है कि क्या शबाना अपने लिए सही फैसला ले पाएगी। क्या बावले अपने पिता का भरोसा जीत पाएगा, और क्या इस कहानी में सच की जीत होगी या झूठ फिर से जीत जाएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल मोड़ तो अभी बाकी है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से होती है जहां लोगों की सोच आज भी बहुत संकीर्ण है। यहाँ हम मिलते हैं शबाना से, एक ऐसी लड़की जो अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती है, लेकिन समाज उसे चैन से जीने नहीं देता। शबाना के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। कोई उसे बदजुबान कहता है, कोई लड़ाकू, और कोई तो उसके किरदार पर भी उंगली उठाने लगता है। उधर सलार नाम का एक लड़का जो कभी शबाना से शादी करने वाला था, वो भी समाज की बातों में आकर उससे रिश्ता तोड़ देता है। घर का माहौल भी अब भारी हो चुका है। शबाना की खाला उसे समझाने की कोशिश करती है कि लोगों की बातें कुछ दिनों में भूल जाएंगी, लेकिन शबाना के दिल पर जो बीत रही होती है वो कोई नहीं समझ पाता। शबाना कहती है, सच कभी खुद साबित नहीं होता और झूठ बहुत जल्दी फैल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही होती है, बावले की। बावले एक सीधा साधा लड़का जो अपने पिता के गुस्से का शिकार हो जाता है। उसके पिता उसे घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि अगर वो वापस आया तो उसकी टांगें तोड़ देंगे। बेचारा बावले बिना किसी सहारे के रात को सड़कों पर भटकता है। कभी दोस्त के पास जाने का सोचता है तो कभी खुद से सवाल करता है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। आखिरकार वो अपने दोस्त की मदद से चुपके से अपने ही घर में घुसने की कोशिश करता है, सीढ़ी लगाकर, छत के रास्ते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं और इस बार एक शर्त रख देते हैं, अगर इस घर में रहना है तो शादी करनी होगी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। इधर शबाना अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लेती है। वो शादी के लिए हाँ कर देती है। यहाँ तक कि उसे ये भी मंजूर होता है कि लड़का पहले से शादीशुदा है। वो कहती है, अगर मेरी शादी से आप लोगों की परेशानी खत्म हो सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती। जिस रिश्ते के लिए वो तैयार होती है वो भी किसी और से हो जाता है। अब हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। इसी बीच हिना नाम की लड़की का रिश्ता भी टूट जाता है और इसकी वजह भी कहीं ना कहीं शबाना से जुड़ी अफवाहें होती हैं। शबाना को जब ये पता चलता है तो वो खुद आगे आती है और हिना के रिश्ते को बचाने के लिए सरोज और उसके घर वालों से बात करती है। वो बहुत हिम्मत के साथ कहती है,
इस समाज में गलती किसी की भी हो, बदनाम हमेशा औरत ही होती है। उसकी बातों का असर तो होता है, लेकिन पूरी तरह से हालात बदलते नहीं हैं। इधर बावले की जिंदगी भी उलझती जा रही होती है। उसके सामने एक ही रास्ता बचता है, शादी। लेकिन सवाल ये है, क्या वो शादी करेगा, किससे करेगा, और क्या ये शादी उसकी जिंदगी सुधार पाएगी या और बिगाड़ देगी। दूसरी तरफ शबाना की जिंदगी भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर रास्ता मुश्किल लगता है। एक तरफ समाज की बातें, दूसरी तरफ परिवार की इज्जत, और तीसरी तरफ उसका खुद का आत्मसम्मान। अब देखना ये है कि क्या शबाना अपने लिए सही फैसला ले पाएगी। क्या बावले अपने पिता का भरोसा जीत पाएगा, और क्या इस कहानी में सच की जीत होगी या झूठ फिर से जीत जाएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल मोड़ तो अभी बाकी है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से होती है, जहां लोगों की सोच आज भी बहुत संकीर्ण है। यहाँ हम मिलते हैं शबाना से, एक ऐसी लड़की जो अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती है, लेकिन समाज उसे चैन से जीने नहीं देता। शबाना के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। कोई उसे बदजुबान कहता है, कोई लड़ाकू, और कोई तो उसके किरदार पर भी उंगली उठाने लगता है। उधर सलार नाम का एक लड़का जो कभी शबाना से शादी करने वाला था, वो भी समाज की बातों में आकर उससे रिश्ता तोड़ देता है। घर का माहौल भी अब भारी हो चुका है। शबाना की खाला उसे समझाने की कोशिश करती है कि लोगों की बातें कुछ दिनों में भूल जाएंगी, लेकिन शबाना के दिल पर जो बीत रही होती है वो कोई नहीं समझ पाता। शबाना कहती है, सच कभी खुद साबित नहीं होता और झूठ बहुत जल्दी फैल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही होती है, बावले की। बावले एक सीधा साधा लड़का जो अपने पिता के गुस्से का शिकार हो जाता है। उसके पिता उसे घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि अगर वो वापस आया तो उसकी टांगें तोड़ देंगे। बेचारा बावले बिना किसी सहारे के रात को सड़कों पर भटकता है। कभी दोस्त के पास जाने का सोचता है, तो कभी खुद से सवाल करता है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। आखिरकार वो अपने दोस्त की मदद से चुपके से अपने ही घर में घुसने की कोशिश करता है, सीढ़ी लगाकर, छत के रास्ते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं और इस बार एक शर्त रख देते हैं, अगर इस घर में रहना है तो शादी करनी होगी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। इधर शबाना अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लेती है। वो शादी के लिए हाँ कर देती है, यहाँ तक कि उसे ये भी मंजूर होता है कि लड़का पहले से शादीशुदा है। वो कहती है, अगर मेरी शादी से आप लोगों की परेशानी खत्म हो सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती। जिस रिश्ते के लिए वो तैयार होती है वो भी किसी और से हो जाता है। अब हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। इसी बीच हिना नाम की लड़की का रिश्ता भी टूट जाता है, और इसकी वजह भी कहीं ना कहीं शबाना से जुड़ी अफवाहें होती हैं। शबाना को जब ये पता चलता है तो वो खुद आगे आती है और हिना के रिश्ते को बचाने के लिए सरोज और उसके घर वालों से बात करती है। वो बहुत हिम्मत के साथ कहती है, इस समाज में गलती किसी की भी हो, बदनाम हमेशा औरत ही होती है। उसकी बातों का असर तो होता है, लेकिन पूरी तरह से हालात बदलते नहीं हैं। इधर बावले की जिंदगी भी उलझती जा रही होती है। उसके सामने एक ही रास्ता बचता है, शादी। लेकिन सवाल ये है, क्या वो शादी करेगा, किससे करेगा, और क्या ये शादी उसकी जिंदगी सुधार पाएगी या और बिगाड़ देगी। दूसरी तरफ शबाना की जिंदगी भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर रास्ता मुश्किल लगता है। एक तरफ समाज की बातें, दूसरी तरफ परिवार की इज्जत, और तीसरी तरफ उसका खुद का आत्मसम्मान। अब देखना ये है कि क्या शबाना अपने लिए सही फैसला ले पाएगी। क्या बावले अपने पिता का भरोसा जीत पाएगा, और क्या इस कहानी में सच की जीत होगी
या झूठ फिर से जीत जाएगा? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल मोड़ तो अभी बाकी है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से होती है, जहाँ लोगों की सोच आज भी बहुत संकीर्ण है। यहाँ हम मिलते हैं शबाना से, एक ऐसी लड़की जो अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती है, लेकिन समाज उसे चैन से जीने नहीं देता। शबाना के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। कोई उसे बदजुबान कहता है, कोई लड़ाकू, और कोई तो उसके किरदार पर भी उंगली उठाने लगता है। उधर सलार नाम का एक लड़का जो कभी शबाना से शादी करने वाला था, वो भी समाज की बातों में आकर उससे रिश्ता तोड़ देता है। घर का माहौल भी अब भारी हो चुका है। शबाना की खाला उसे समझाने की कोशिश करती है कि लोगों की बातें कुछ दिनों में भूल जाएंगी, लेकिन शबाना के दिल पर जो बीत रही होती है वो कोई नहीं समझ पाता। शबाना कहती है, सच कभी खुद साबित नहीं होता और झूठ बहुत जल्दी फैल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही होती है, बावले की। बावले एक सीधा साधा लड़का जो अपने पिता के गुस्से का शिकार हो जाता है। उसके पिता उसे घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि अगर वो वापस आया तो उसकी टांगें तोड़ देंगे। बेचारा बावले बिना किसी सहारे के रात को सड़कों पर भटकता है। कभी दोस्त के पास जाने का सोचता है तो कभी खुद से सवाल करता है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? आखिरकार वो अपने दोस्त की मदद से चुपके से अपने ही घर में घुसने की कोशिश करता है, सीढ़ी लगाकर, छत के रास्ते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं और इस बार एक शर्त रख देते हैं, अगर इस घर में रहना है तो शादी करनी होगी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। इधर शबाना अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लेती है। वो शादी के लिए हाँ कर देती है, यहाँ तक कि उसे ये भी मंजूर होता है कि लड़का पहले से शादीशुदा है। वो कहती है, अगर मेरी शादी से आप लोगों की परेशानी खत्म हो सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती। जिस रिश्ते के लिए वो तैयार होती है वो भी किसी और से हो जाता है। अब हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। इसी बीच हिना नाम की लड़की का रिश्ता भी टूट जाता है और इसकी वजह भी कहीं ना कहीं शबाना से जुड़ी अफवाहें होती हैं। शबाना को जब ये पता चलता है तो वो खुद आगे आती है और हिना के रिश्ते को बचाने के लिए सरोज और उसके घर वालों से बात करती है। वो बहुत हिम्मत के साथ कहती है, इस समाज में गलती किसी की भी हो, बदनाम हमेशा औरत ही होती है। उसकी बातों का असर तो होता है, लेकिन पूरी तरह से हालात बदलते नहीं हैं। इधर बावले की जिंदगी भी उलझती जा रही होती है। उसके सामने एक ही रास्ता बचता है, शादी। लेकिन सवाल ये है, क्या वो शादी करेगा, किससे करेगा, और क्या ये शादी उसकी जिंदगी सुधार पाएगी या और बिगाड़ देगी? दूसरी तरफ शबाना की जिंदगी भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर रास्ता मुश्किल लगता है। एक तरफ समाज की बातें, दूसरी तरफ परिवार की इज्जत और तीसरी तरफ उसका खुद का आत्मसम्मान। अब देखना ये है कि क्या शबाना अपने लिए सही फैसला ले पाएगी। क्या बावले अपने पिता का भरोसा जीत पाएगा, और क्या इस कहानी में सच की जीत होगी या झूठ फिर से जीत जाएगा? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल मोड़ तो अभी बाकी है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से होती है, जहाँ लोगों की सोच आज भी बहुत संकीर्ण है। यहाँ हम मिलते हैं शबाना से, एक ऐसी लड़की जो अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती है, लेकिन समाज उसे चैन से जीने नहीं देता। शबाना के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। कोई उसे बदजुबान कहता है, कोई लड़ाकू, और कोई तो उसके किरदार पर भी उंगली उठाने लगता है। उधर सलार नाम का एक लड़का जो कभी शबाना से शादी करने वाला था, वो भी समाज की बातों में आकर उससे रिश्ता तोड़ देता है। घर का माहौल भी अब भारी हो चुका है। शबाना की खाला उसे समझाने की कोशिश करती है
कि लोगों की बातें कुछ दिनों में भूल जाएंगी, लेकिन शबाना के दिल पर जो बीत रही होती है वो कोई नहीं समझ पाता। शबाना कहती है, सच कभी खुद साबित नहीं होता और झूठ बहुत जल्दी फैल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही होती है बावले की। बावले एक सीधा साधा लड़का जो अपने पिता के गुस्से का शिकार हो जाता है। उसके पिता उसे घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि अगर वो वापस आया तो उसकी टांगें तोड़ देंगे। बेचारा बावले बिना किसी सहारे के रात को सड़कों पर भटकता है। कभी दोस्त के पास जाने का सोचता है तो कभी खुद से सवाल करता है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। आखिरकार वो अपने दोस्त की मदद से चुपके से अपने ही घर में घुसने की कोशिश करता है, सीढ़ी लगाकर, छत के रास्ते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं और इस बार एक शर्त रख देते हैं, अगर इस घर में रहना है तो शादी करनी होगी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। इधर शबाना अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लेती है। वो शादी के लिए हाँ कर देती है। यहाँ तक कि उसे ये भी मंजूर होता है कि लड़का पहले से शादीशुदा है। वो कहती है, अगर मेरी शादी से आप लोगों की परेशानी खत्म हो सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती। जिस रिश्ते के लिए वो तैयार होती है वो भी किसी और से हो जाता है। अब हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। इसी बीच हिना नाम की लड़की का रिश्ता भी टूट जाता है और इसकी वजह भी कहीं ना कहीं शबाना से जुड़ी अफवाहें होती हैं। शबाना को जब ये पता चलता है तो वो खुद आगे आती है और हिना के रिश्ते को बचाने के लिए सरोज और उसके घर वालों से बात करती है। वो बहुत हिम्मत के साथ कहती है, इस समाज में गलती किसी की भी हो, बदनाम हमेशा औरत ही होती है। उसकी बातों का असर तो होता है, लेकिन पूरी तरह से हालात बदलते नहीं हैं। इधर बावले की जिंदगी भी उलझती जा रही होती है। उसके सामने एक ही रास्ता बचता है, शादी। लेकिन सवाल ये है, क्या वो शादी करेगा, किससे करेगा, और क्या ये शादी उसकी जिंदगी सुधार पाएगी या और बिगाड़ देगी। दूसरी तरफ शबाना की जिंदगी भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर रास्ता मुश्किल लगता है। एक तरफ समाज की बातें, दूसरी तरफ परिवार की इज्जत और तीसरी तरफ उसका खुद का आत्मसम्मान। अब देखना ये है कि क्या शबाना अपने लिए सही फैसला ले पाएगी। क्या बावले अपने पिता का भरोसा जीत पाएगा, और क्या इस कहानी में सच की जीत होगी या झूठ फिर से जीत जाएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल मोड़ तो अभी बाकी है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से होती है जहां लोगों की सोच आज भी बहुत संकीर्ण है। यहाँ हम मिलते हैं शबाना से, एक ऐसी लड़की जो अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती है, लेकिन समाज उसे चैन से जीने नहीं देता। शबाना के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। कोई उसे बदजुबान कहता है, कोई लड़ाकू, और कोई तो उसके किरदार पर भी उंगली उठाने लगता है। उधर सलार नाम का एक लड़का जो कभी शबाना से शादी करने वाला था, वो भी समाज की बातों में आकर उससे रिश्ता तोड़ देता है। घर का माहौल भी अब भारी हो चुका है। शबाना की खाला उसे समझाने की कोशिश करती है कि लोगों की बातें कुछ दिनों में भूल जाएंगी, लेकिन शबाना के दिल पर जो बीत रही होती है वो कोई नहीं समझ पाता। शबाना कहती है, सच कभी खुद साबित नहीं होता और झूठ बहुत जल्दी फैल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही होती है बावले की। बावले एक सीधा साधा लड़का जो अपने पिता के गुस्से का शिकार हो जाता है। उसके पिता उसे घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि अगर वो वापस आया तो उसकी टांगें तोड़ देंगे। बेचारा बावले बिना किसी सहारे के रात को सड़कों पर भटकता है। कभी दोस्त के पास जाने का सोचता है तो कभी खुद से सवाल करता है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। आखिरकार वो अपने दोस्त की मदद से चुपके से अपने ही घर में घुसने की कोशिश करता है,
सीढ़ी लगाकर, छत के रास्ते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं और इस बार एक शर्त रख देते हैं, अगर इस घर में रहना है तो शादी करनी होगी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। इधर शबाना अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लेती है। वो शादी के लिए हाँ कर देती है। यहाँ तक कि उसे ये भी मंजूर होता है कि लड़का पहले से शादीशुदा है। वो कहती है, अगर मेरी शादी से आप लोगों की परेशानी खत्म हो सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती। जिस रिश्ते के लिए वो तैयार होती है वो भी किसी और से हो जाता है। अब हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। इसी बीच हिना नाम की लड़की का रिश्ता भी टूट जाता है और इसकी वजह भी कहीं ना कहीं शबाना से जुड़ी अफवाहें होती हैं। शबाना को जब ये पता चलता है तो वो खुद आगे आती है और हिना के रिश्ते को बचाने के लिए सरोज और उसके घर वालों से बात करती है। वो बहुत हिम्मत के साथ कहती है, इस समाज में गलती किसी की भी हो, बदनाम हमेशा औरत ही होती है। उसकी बातों का असर तो होता है, लेकिन पूरी तरह से हालात बदलते नहीं हैं। इधर बावले की जिंदगी भी उलझती जा रही होती है। उसके सामने एक ही रास्ता बचता है, शादी। लेकिन सवाल ये है, क्या वो शादी करेगा, किससे करेगा, और क्या ये शादी उसकी जिंदगी सुधार पाएगी या और बिगाड़ देगी। दूसरी तरफ शबाना की जिंदगी भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर रास्ता मुश्किल लगता है। एक तरफ समाज की बातें, दूसरी तरफ परिवार की इज्जत और तीसरी तरफ उसका खुद का आत्मसम्मान। अब देखना ये है कि क्या शबाना अपने लिए सही फैसला ले पाएगी। क्या बावले अपने पिता का भरोसा जीत पाएगा, और क्या इस कहानी में सच की जीत होगी या झूठ फिर से जीत जाएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल मोड़ तो अभी बाकी है।